ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 13 जून 2024। वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। आज का जो बाबा का वरदान है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। बाबा कहते हैं रूहानी शस्त्रधारी भव। तो शस्त्र कौन लेते हैं? जिनके आगे कोई शत्रु है, कोई युद्ध करने के लिए आया है, माया रावण है, दुष्ट शक्तियां हैं, उसको संहार करने के लिए शस्त्र चाहिए। हमने में वेदों में, शास्त्रों में भी पढ़ा है, टीवी में, सीरियल में, रामायण महाभारत में, जहां भी राक्षस लोग आते हैं दुनिया में, तो भगवान अवतार लेकर देवता द्वारा उनको संहार किया जाता है। तो बाबा कहते शस्त्रधारी भव। ठीक है, शस्त्र को हम पहनेंगे, यूज करेंगे। किसके ऊपर यूज, किसके ऊपर करना है? तो बाबा कहते विश्व के ऊपर। विश्व में किसके ऊपर? जो स्थूल वतन में पांच विकार है। रावण है, स्त्री में पांच विकार, पुरुषों में पांच विकार, जो आत्मा से निकल रहा है। 2-3 दिन पहले के मुरली में बाबा ने कहा, रावण कोई व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है। आपसे निकला हुआ विकार ही वो रावण का फॉर्मेट में आता है। जैसे भगवान को याद करने से जैसे आपको शांति निकलता है, ऐसे ही विकारों के साथ आप कनेक्ट होने से पंच विकार का वाइब्रेशन दुनिया में फैलता है। वो निराकार में रहने के कारण उसको संहार करने का साधन भी निराकार में ही रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं शांति के शक्ति को यूज करो उसको संहार करने के लिए। ओके, शांति की शक्ति किसके पास है? शिव बाबा के पास है। शिव बाबा कहाँ है? परमधाम में है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने मन को परमात्मा में रखो। ठीक है, तो आगे बाबा कहते हैं वहां रहकर नयनों द्वारा सेवा करना है। तो नयनों द्वारा सेवा माना, बाबा ने कहा अभी तक आप मुख द्वारा सेवा करते थे, पॉम्पलेट्स द्वारा करते थे, या फिल्म द्वारा, सॉन्ग्स द्वारा करते थे। अभी नयनों द्वारा सेवा करो। देखिए, ये जो वरदान हम ठीक से नहीं पहचानेंगे ना, तो बाबा का ज्ञान समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बाबा कहते हैं नयनों द्वारा विश्व का सेवा। हमको क्या होता है ना, नयन कहते ही तुरंत शरीर के नयनों की तरफ अटेंशन जाता है। बाबा ने मुख द्वारा कहा। मुख द्वारा माना क्या है? बाबा कहते हैं अभी, बाबा जो कहते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा के मुख से आपने क्या कहा? बाबा विश्व का कल्याण हो, विश्व में शुभ हो, इस संकल्प
निकला ना, बात निकली ना, तो वो आत्मा के मुख से निकला ना संकल्प, शरीर के मुख से तो नहीं, मोबाइल के मुख से तो नहीं। हम क्या करते हैं ना, बाबा का ध्यान शरीर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यस, आपने शरीर के मुख द्वारा कोई आत्माओं को क्लास दिया होगा, ज्ञान दिया होगा, वो बात अलग है। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे विश्व, ब्रैकेट, तो विश्व के लिए शरीर के मुख द्वारा हर एक आत्मा तक आप जाकर पहुंच नहीं सकते हो ना, लेकिन मन के मुख द्वारा आप विश्व के कल्याण के प्रति संकल्प तो कर सकते हो। तो आंख, आंखों द्वारा सेवा करो। आंख का काम क्या है? देखना। अभी आप कहाँ हो? परंधाम में हो। परंधाम में रहकर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तीनों लोग दिखाई देंगे, क्योंकि आप ऊपर बैठे हैं ना। ऊपर बैठे हैं तो नीचे देखेंगे तो नीचे का जो तीनों लोग दिखाई देगा। तो आपके पीछे कौन है? शिव बाबा है। आपने मन को कहाँ रखा है? परमात्मा में रखा है। तो पीछे से परमात्मा का शक्ति आपके मन द्वारा, वो भी बाबा ने कहा शांति का शक्ति, पीछे परमात्मा है। क्योंकि आप आत्मा जिस व्यक्ति के साथ, चीज के साथ, साधन के साथ, संस्कार के साथ, ज्ञान के साथ कनेक्ट होते हो, उसमें जो गुण है वही आपको अनुभव होता है। अभी आप आत्मा बने हो, सिर्फ एक एनर्जी बन गए हो बस, और कुछ काम नहीं है आपको, सिर्फ एक एनर्जी, और सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट हो गए आप बस। तो सिर्फ परमात्मा में, सप्तगुण में भी सिर्फ शांति का शक्ति जा रहा है। कहाँ जा रहा है? परंधाम में बैठे हो तो आप तीनों लोगों को देख रहे हो। तो आप साधन हो, आपका मन बुद्धि साधन है। उस साधन द्वारा शांति का शक्ति, विश्व में जितना भी अशांति है, शांति की शक्ति द्वारा संहार हो रहा है। जिसे आप देखते हैं ना, ऊपर एक सूर्य की रोशनी से यहाँ अंधकार का संहार हो जाता है, अंधकार चला जाता है एक सूर्य के कारण। और ये ज्ञान सूर्य के साथ आप रहने से सारे विश्व का अंधकार चला जाएगा, उतना शक्ति परमात्मा में है। लेकिन उस परमात्मा को ये शक्ति देने के लिए एक मीडिएटर चाहिए, एक साधन चाहिए। वो साधन आप बनो। तो ऐसे संकल्प करो कि मैं असुर मर्थिनी, मैं परंधाम में बैठे, करना तो एक ही काम है आपको, लेकिन बाबा अलग 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 विधि में कह रहे हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य भव, विश्व कल्याण करो। विधि तो एक ही है, परंधाम में बैठो, ऐसे समझो आपके द्वारा शांति आ रहा है, और स्थूल वतन में जो भी अशांति है वो सभी संहार हो रहा है, और सभी लोग शांति का अनुभूति कर रहे हैं। तो जैसे कि किसी के शरीर में कोई बीमारी आती है, तो डॉक्टर दवा देता है, इंजेक्शंस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और अंदर जाते ही बॉडी गर्म हो जाता है, और वहां का वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसे ही बच्चे, आज दुनिया में ऐसे शत्रु हैं, उन सभी लोगों को आपको क्या करना पड़ता है? संहार करना पड़ता है। तो इस स्मृति में रहो, मैं शत्रु को संहार करने वाली एक महान शक्ति। तो शांति की शक्ति के साधनों द्वारा, शांति की शक्ति फ्लो होना चाहिए, विश्व को शांत बनाने वाली, बनाने वाले, अपने को शांत नहीं, अपने परिवार को नहीं, विश्व को शांत बनाना है तो उतना ऊपर स्टेज में रहना पड़ेगा ना। तो रूहानी शस्त्रारी भव, माना आत्मिक इंद्रियों से, आत्मिक शक्ति, आत्मा तक
जाकर पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि विकार आत्मा से ही निकलता है, जड़ चीजों से नहीं निकलता है। काम क्रोध लोभ, कभी भी फूल, उसमें काम क्रोध लोभ अहंकार देखा है क्या आपने? पेड़ में देखा है क्या? धरनी में देखा है क्या? अपने मोबाइल में देखा है क्या? नहीं है ना। हाँ, मोबाइल में कोई अंदर पार्ट करता है, उसके द्वारा मुख में आया होगा। राइट। तो जो भी ये विकर्ण निकलता है, आत्मा द्वारा निकलता है। कभी भी आपने अपने कपड़े को बुखार आया हुआ देखा? डेंगू आया हुआ देखा आपने कभी भी? नहीं है ना। वो किसको आता है? शरीर को आता है ना। वैसे ये विकार भी आत्मा से निकलता है, तो ट्रीटमेंट आत्मा को देना है। हाँ, शस्त्रधारी माना ऐसा नहीं, बाबा कहते शरीर के लिए कुछ AK-47 लेकर खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। रूहानी शस्त्रधारी बनो, निराकार में जाओ, ऐसे लगना चाहिए। आपके द्वारा ऐसे शक्ति फ्लो हो रहा है। जब हम छोटेपन में रामायण महाभारत देखने के लिए जाते थे, उस समय आप जानते हैं कि सभी लोगों के घर में टेलीविजन नहीं रहता था। तो जब राम रावण के बीच में युद्ध चलता है, या अर्जुन के द्वारा महाभारत में युद्ध चलता है, एक बाण निकलता है, वो 2 4 8 16 ऐसे मल्टीपल होकर जाता है, और आगे वहां जाकर हजारों लोगों को वो क्या करता है, मार डालता है। ऐसे ही आपके द्वारा निकली हुई वो जो वाइब्रेशन से विश्व में सभी को शांति का एहसास देता है, ऐसे अपने मन बुद्धि को परमात्मा में सेट कर। जब अर्जुन युद्ध में रहता है महाभारत में, उनका अटेंशन सिर्फ युद्ध के जगह पर ही रहता है, और यहाँ भी नहीं जाता है। ऐसे ही जब आप राजयोग में बैठते हो, उस समय आपको वही काम है, अंदर से शांति का शक्ति जा रहा है, और सारे विश्व में सारे अशांति का अंधकार चला जा रहा है। संकल्प तो करो ना, विधि अप्लाई करो ना। बाकी करने के लिए मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो? कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन आता है, बाबा हमारे मन में जो अशांति है वही नहीं जा रहा है, तो विश्व का अशांति हम कैसे निकालेंगे? बच्चे, अभी आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश को चला रहे हैं निमित्त होकर, ठीक है? क्या उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है क्या? और कोई साधु सन्यासी है, पॉलिटिकल लीडर है, उनको पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है क्या? है। फिर भी वो देश के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। वैसे ही उसका असर भी आ रहा है ना। वैसे हर एक में पर्सनल प्रॉब्लम रहता है, साथ में विश्व के लिए भी कुछ करो ना। यह क्या है, जैसे बाबा कहता है वैसे संकल्प करो, और उस आधार से मन परमात्मा के हाथ में दे दो। ज्ञान के साथ साथ विधि को अप्लाई करो। विधि ठीक रहेगा तो सिद्धि जरूर मिलेगा। ये वरदान द्वारा हमको क्या निकालना है, कि वो वरदान को अपनाने के लिए विधि क्या है। देखिए, एक मैसूर पाक देखने में तो अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन आप प्रिपरेशन करने के लिए जाओ, वैसे वो मैसूर पाक बनता नहीं है। क्यों? विधि चाहिए, अनुभव चाहिए, नहीं तो वो नहीं बनता है। इसीलिए हम कितना भी साल साधना करें, विधि मालूम नहीं है तो सिद्धि नहीं मिलेगा। तो रूहानी शस्त्रधारी भव, कि आपके द्वारा शांति का शक्ति जा रहा है। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना, और नयनों की भाषा है। देखो, बाबा ने एक एक सेंटेंस का, शांति का शक्ति का साधन, शांति का शक्ति आपके द्वारा जाना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन साधन, जैसे कि हम देखिए भोजन बनाते हैं तो अलग अलग साधन चाहिए ना। स्टोव चाहिए, और आग चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो इसमें भी अलग अलग साधन चाहिए। क्या है? तो बाबा कहते पहले शुभ
क्या शुभ संकल्प, दुनिया में शुभ क्या है, इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है। भगवान के शक्ति जिनको भी आप पहुंचाते हो दैट इज शुभ, दूसरा कुछ भी नहीं। जिनको भी श्रेष्ठ बनना है, शुभ होना है, कल्याण होना है, सिर्फ भगवान की शक्ति से ही होता। सतयुग त्रेता युग में पंच तत्व सहित सारे आत्माएं खुश हैं परमात्मा के कारण। नामा में परिवर्तन होता है, कल्याण होता है परमात्मा के कारण। विकर्म सुकर्म बनता है संगम युग में परमात्मा के कारण। जहां परमात्मा का शक्ति नहीं है, आत्मा का शक्ति कम होते गए, इसका मतलब अशुभ हुआ। शुभ माना गेन, प्रॉफिट, जमा, अच्छाई। तो शुभ संकल्प क्या है? दुनिया में कोई भी, भले अपने परिवार की आत्माएं हो, उनको भगवान की शक्ति देने के लिए पहले संकल्प करो। जैसे आप संकल्प करते हो ना, मुझे गाड़ी लेना है, मुझे कार लेना है, बिल्डिंग लेना है, बच्चों को एजुकेशन देना है। क्योंकि कर्मों का स्टार्टिंग स्टेज संकल्प है कि मुझे क्या करना है। वो संकल्प शुभ करो ना, और शुभ भी करो और बेहद का भी करो। शुभ क्या है कि मुझे दिन में थोड़ा समय इस कर्म के लिए जो मैंने संकल्प किया है उसके लिए समय, साधन, विधि, ज्ञान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, शुभ भावना। फर्स्ट शुभ संकल्प, उसके बाद शुभ भावना। क्यों हम शुभ संकल्प करते हैं कभी कभी, लेकिन भावना शुभ नहीं रहता है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, भाई जी भावना शुभ नहीं रहता है माना? हाँ, आपने विश्व कल्याण का संकल्प किया, करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद बाबा मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, वो बताओ इसको शुभ कहते हैं क्या? स्वार्थ आ गया ना, मुझे बनना है। तो बाबा हम जो अभी साधना कर रहे हैं ना, मेरा 63 जन्मों का विकर्म विनाश हो, ये क्या हो गया? ये भी स्वार्थ हो गया ना। शुभ संकल्प, शुभ भावना माना सभी का कल्याण हो, उस सभी में आप भी आ जाएंगे। संकल्प किया कि विश्व को देना है, भावना भी है, इच्छा भी है, देना है। लेकिन संकल्प और भावना से कुछ दे नहीं सकते हो। संकल्प और भावना रहने से कर्मों का फल नहीं रहेगा। जैसे कि इसके पहले भी बाबा ने कहा था, आपके घर में कोई काम वाली आती है, उनके बेटे ने बहुत अच्छा मार्क्स लिया है एसएसएलसी में, उन वो अपने बेटे को फर्स्ट ईयर में साइंस में डालना चाहती है। आप उनको कहो आपके बेटे को अच्छा हो, क्या उनको अच्छा हो जाएगा क्या? संकल्प तो किया, भावना तो है उनको कल्याण के लिए, लेकिन कहने से, भावना रखने से कुछ नहीं होता है ना। साथ में कुछ धन तो दे दो, कपड़े तो दे दो, बुक्स तो दे दो, कुछ हेल्प तो करो उनके कल्याण के लिए। तो बाबा कहते हैं संकल्प भावना के द्वारा नयनों का भाषा। क्या है नयनों? तो शुभ देना है तो परमधाम में जाना पड़ेगा ना। तो वहां से देखो, तीनों लोगों को देखो कहाँ बैठे हो, वहां से थोड़ा आंख ओपन करो। कौन सा आंख? परम धाम में जाने के बाद इस शरीर का आंख आप ओपन नहीं कर सकते हो। वहां तीसरा अंग जो भगवान ने दिया है, मन का आंख है, उसको ओपन करो और तीनों लोगों को देखो। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। बाबा कितना बुद्धिमान है जानते हो? बाबा ऐसा एक सेंटेंस रखता है कि बच्चे कंफ्यूज भी हो जाए। ये सुनते हम क्या करते हैं, हाँ, अभी तक हम क्या करते थे, चेयर में बैठकर, स्टेज पर बैठकर ज्ञान सुनाते थे। ओके, अभी बाबा ने नयनों का भाषा कहा है, आंखों से दृष्टि दे दो, योग कर। वही कहा ना बाबा ने कि तुरंत हमारा अटेंशन शरीर की तरफ चला जाता। राइट? तो बाबा कहता है आत्मा की तरफ, क्योंकि एक बाबा ने कंडीशन डाला ना, विश्व। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं, मुख द्वारा कहते थे ना विश्व का कल्याण हो,
मेरे द्वारा किरणें जा रहे हैं, शक्ति जा रहे हैं। कैसे कहते थे? मुख द्वारा ही कहते थे ना। अभी मुख द्वारा कहना बंद करो। क्या करो? एक्चुअली शांति का शक्ति जाना चाहिए, वो फीलिंग होना चाहिए बस। विजन, कहना नहीं। एक होता है किरणें जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, मुख से अंदर से रिपीटेशन करना। दूसरा होता है किरणें जा रहे, विजन, वाइट विजन, माना आंखों से देख रहे हो। जब एक्चुअली अनुभव होने लगता है ना कहने का जरूरत है, न विजन का जरूरत। जब शक्ति फ्लो हो रहा है, न मुख से कहने का जरूरत रहता है, न देखने का भी जरूरत रहता है ना। मुझे गुलाब जामुन चाहिए, कहना पड़ेगा। गुलाब जामुन आगे है, देखना पड़ेगा। जब गुलाब जामुन मुख के अंदर में है, जीभ के ऊपर, न कहना पड़ेगा न देखना पड़ेगा। उसमें जो गुण है उसको अनुभव करना पड़ेगा। तो बाबा भी सेकंड स्टेज में कह रहे हैं कि जा रहा है, जा रहा है मत कहो, विजन रखो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। स्थूल साधन माना स्थूल शरीर के साधन द्वारा, मुख से आपने ध्यान सुनाया, किसी को पॉम्पलेट्स दिया, यूट्यूब द्वारा किसी ने ज्ञान सुना, किसी को टोली दिया, किसी को आप माउंट आबू लेकर गए, किसी को आपने बुक दिया, की चेन दिया। दीज आर ऑल स्थूल साधन। शरीर और दुनिया के साधन द्वारा भगवान का पहचान देने का आपने शुभ संकल्प किया और वो कर्म भी किया। लेकिन उससे भी अच्छा रिजल्ट में रहो और फ्लो होने का अनुभव करते रहो, वो अति श्रेष्ठ है। क्योंकि डायरेक्टली उनको जो चाहिए वो जाकर टच होता है, पहुंचता है। आज की दुनिया में आपका भाषण कोई सुनना नहीं चाहता है, प्रैक्टिकली चाहता है, उनको अनुभव चाहिए। राइट? रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। अब रूहानी सेवा हो ना, और राम का साथी हो ना। राम आया है रावण को संहार करने के लिए। क्यों? रावण ने सीता को चुराया है। आत्मा रूपी सीता को लेकर जाके आपके भाई बहनों को ऐसे पकड़कर बिठाया है। सोने का हिरण के कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए, धन चाहिए, करोड़ चाहिए। आज न्यूज़पेपर में एक देख रहा था, एक न्यूज़ आया था व्हाट्सएप में। देखिए कितना सुंदर बात है, कर्मा फिलॉसफी। एक व्यक्ति, इंडिया वाला एक परिवार, उन्होंने क्या किया, पति पत्नी थे, उनके बच्चे फॉरेन में हैं। तो पत्नी पहले ने शरीर त्याग कर दिया। पति ने क्या किया, बैंक में 3 करोड़ रुपए कैश रखा, 3 करोड़ रुपीस। कैसे? 1,400 रुपीस नोट्स रखा है, जो डिमोनेटाइजेशन में वो चला गया। ठीक है? वो कब रखा था? 12 ईयर्स पहले, 12 साल। ये बात उन्होंने किसी को कहा नहीं। तो पिताजी भी मर गए। मरने के बाद आफ्टर 12 ईयर्स वो जो बिल्डिंग था, जो पिताजी का घर था, फॉरेन वाले बच्चों ने सेल करने के लिए सोचा। ठीक है, पार्टी आई सेल लेने के लिए। तो उस समय बिल्डिंग में क्या क्या है देखने के लिए, अभी 12 साल, माना इस साल में वो आए, सभी ढूंढ लिया। वहां उनको क्या हो गया, लॉकर का डिटेल्स मिला, पेपर्स, बैंक लॉकर का डिटेल्स एंड चाबी। वो लेकर कंसर्न्ड बैंक में गए। वहां 3 लॉकर ओपन किया, उसमें गहने भी है और 3 करोड़ रुपए का 1,500 रुपए का नोट्स है। बताओ, इतना सभी धन रहने के बाद यूज हुआ? यूज हुआ? भले उसने किसी के लिए भी रखा हुआ हो, अपने बच्चों के लिए रखा हुआ, यूज हुआ? उसका कोई वैल्यू नहीं है अभी। सिर्फ वो ऑर्डिनरी पेपर है। तो बाबा ने आज ये क्यों दिखाया? बच्चे, आगे भी आपका धन जायदाद सभी ऐसे ही होने वाला है। तो वो 3 करोड़ कमाने के लिए उन्होंने कितना समय संकल्प बिताया होगा।
सोच लीजिएगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को जान लीजिएगा। यस, आज स्पिरिचुअलिटी में है आप, भले आपके पास बिल्डिंग नहीं है, धन नहीं है, गहने नहीं है, चिंता मत करो, अंदर से खुशी है, सत्युग में लेकर जाने के लिए है, वो है, निराकार में स्टॉक है, वो चेक करो ना। दैट इज सच्चाई है, वो आप लेकर जा सकते हो। जो 3 करोड़ रुपए ने कमाई किया, जो आत्मा दूसरे जगह पर जाकर अभी जन्म लिया, ना उनके पास रहा, ना उनके बेटे के बच्चों के पास रहा, अभी बताओ, अंतिम में ऐसे ही होने वाला है। तो लोग ये न समझने के कारण ज्यादा जायदाद कर रहे हैं। अभी देखो, वो धन के प्रति अभी जो बच्चे हैं कितना रोते होंगे, राइट? पिताजी होते तो भी कितना रोते थे। ओके, तो रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। दुनिया जो अशांत है, शस्त्र को यूज करो, रावण को संहार करो, और सारे विश्व शांत हो जाएगा। जब राम ने रावण को संहार किया, सभी लोग, उनका जो सेना था ना, वो खुशी में उड़ने लगे। तो वैसे ही हम सभी कौन हैं? भगवान के हाथ में, राम के हाथ में एक सेना है। हम शस्त्रधारी बनो और विश्व को शांत बनाने का सेवा करना है। स्लोगन: निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही सच्ची सेवा का शब्द है। अपने जिंदगी में, ईश्वरीय सेवा में सदा निर्विघ्न रहो और दूसरों को भी निर्विघ्न रखो। तो वही आज हम बात कर रहे थे। जब भी बाबा ने ये परिवार द्वारा, आप सभी के द्वारा जो सेवा स्टार्ट की, झूम द्वारा, जिस दिन से स्टार्ट हुआ, तब से आज तक एक भी क्लास मिस नहीं हुआ, किसी से भी बाबा ने कराया हुआ हो। वही बात हम कर रहे थे। हम बहुत सारे जगह पर हम जाते हैं सेवा के लिए, वहाँ कहाँ, बहुत जगह पर हैंड्स का प्रॉब्लम में और कुछ प्रॉब्लम में, हेल्थ का प्रॉब्लम में बहुत है। लेकिन इस सेवा में बाबा ने आपको किसी का भी कुछ कमी नहीं दिखाई दिया। ना लोगों का कमी है, ना सेवाधारियों का कमी है, ना धन का कमी है, कुछ भी नहीं, निर्विघ्न होकर आराम से चल रहा है। पहले थोड़े लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों को सहयोग है, लेकिन जब भी कुछ समस्या आता है, दूसरा कोई व्यक्ति को, कोई साधन को बाबा दिला देता है। तो बाबा कहते हैं अपने जिंदगी में देखो, ईश्वरीय सेवा में देखो, जो भी है निर्विघ्न रहना है। खुद भी निर्विघ्न बनो, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाओ। यही है सच्ची सेवा का सबूत। माना बाबा आपको सहयोग दे रहा है, आप ठीक रास्ते पर हो, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हो, इससे आपको पता चलता है। ऐसा नहीं कि विघ्न नहीं आता है, ऐसा नहीं है, विघ्न आता है, लेकिन जो ऐसे विघ्न का समस्या इतना सुंदर आता है, पहले से भी अच्छा रिजल्ट। ओके, हम शांति।